अच्छे लोग दुखी और पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं? यह एक जटिल प्रश्न है जो सदियों से मानव मस्तिष्क को मथता आ रहा है। इसे समझने के लिए हमें न केवल नैतिकता, धर्म और समाज के विभिन्न पहलुओं का गहन अध्ययन करना होगा, बल्कि मानवीय जीवन की वास्तविकताओं और चुनौतियों को भी ध्यान में रखना होगा। अच्छे और पापी लोगों की परिभाषा। पहले हमें यह समझना होगा कि अच्छे और पापी लोगों की परिभाषा क्या है। समाज में अच्छे लोग वे माने जाते हैं जो ईमानदार, नैतिक और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। वे अपने जीवन में दूसरों की सहायता करना, नैतिकता के साथ जीवन जीना और कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहते। दूसरी ओर, पापी लोग वे माने जाते हैं जो अपने स्वार्थ और गलत रास्तों पर चलकर समाज को हानि पहुंचाते हैं। वे दूसरों की भावनाओं या समाज की भलाई की परवाह किए बिना केवल अपनी इच्छाओं और सुखों की पूर्ति में लिप्त रहते हैं। अच्छे लोग क्यों दुखी रहते हैं? अच्छे लोग अक्सर इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे नैतिकता और सिद्धांतों के कारण जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं। वे हमेशा सही कार्य करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जीवन में कई बार उन्हें उसका उचित प्रतिफल नहीं मिलता। इसके कई कारण हो सकते हैं। समाज की कठोरता। अच्छे लोग समाज में ईमानदारी और नैतिकता के सिद्धांतों के साथ जीने का प्रयास करते हैं, लेकिन समाज की कठोरता और असंवेदनशीलता उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। वे उम्मीद करते हैं कि उनका अच्छा कर्म उन्हें सुख देगा, लेकिन जब उन्हें ऐसा नहीं मिलता तो वे निराश हो जाते हैं। असमान न्याय प्रणाली। दुनिया में हर जगह न्याय का संतुलन नहीं होता। कई बार अच्छे लोगों को उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिनका वे हकदार नहीं होते। उन्हें समाज से वैसा आदर और मान्यता नहीं मिलती जैसा मिलना चाहिए। यह असमानता उन्हें और अधिक दुखी करती है। स्वयं की उच्च अपेक्षाएं। अच्छे लोग अपने से और दूसरों से उच्च अपेक्षाएं रखते हैं। वे हमेशा अपने कामों में पूर्णता और नैतिकता की खोज में रहते हैं। जब वे इस प्रक्रिया में विफल होते हैं या उन्हें सफलता नहीं मिलती, तो वे स्वयं को दोषी मानने लगते हैं और यह मानसिक तनाव का कारण बनता है। संवेदनशीलता। अच्छे लोग अधिक संवेदनशील होते हैं और दूसरों के दुख को भी महसूस करते हैं। उनकी इस संवेदनशीलता के कारण वे अक्सर दूसरों की तकलीफों से प्रभावित होते हैं, जो उनके दुख का कारण बनता है। पापी लोग क्यों सुखी रहते हैं? पापी लोग अक्सर इसलिए सुखी प्रतीत होते हैं क्योंकि वे सामाजिक और नैतिक बंधनों से मुक्त होते हैं। वे केवल अपने सुख की परवाह करते हैं और उन्हें समाज की मान्यताओं या नैतिकता से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं। तात्कालिक सुख की खोज। पापी लोग अक्सर तात्कालिक सुख और भौतिक लाभों की खोज में लगे रहते हैं। उन्हें अपनी नैतिकता या दीर्घकालिक परिणामों की चिंता नहीं होती। जब तक उन्हें उनकी इच्छाएं पूरी होती रहती हैं, वे अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। समाज की कमजोरियां। कुछ पापी लोग समाज की कमजोरियों और भ्रष्टाचार का फायदा उठाते हैं। वे अपने गलत कार्यों से लाभ उठाते हैं और बिना किसी पछतावे के सुखमय जीवन जीते हैं। समाज में कई बार ऐसे लोग अधिक सफलता प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि वे उन नैतिक बंधनों का पालन नहीं करते जो अच्छे लोग करते हैं। कर्म का तात्कालिक फल न मिलना। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि पापी लोग अपने बुरे कर्मों का तात्कालिक फल नहीं भुगतते। वे अपनी चालाकी और अवसरवादिता से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, जबकि अच्छे लोग संघर्षरत रहते हैं। इस कारण वे बाहरी रूप से सुखी दिखाई देते हैं। विवेक की कमी। पापी लोग अक्सर अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदारी महसूस नहीं करते। उनके भीतर वह विवेक या नैतिकता का भाव नहीं होता जो अच्छे लोगों में होता है। जब उन्हें अपने गलत कार्यों का एहसास ही नहीं होता, तो वे अपने आप को सुखी मानते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह माना जाता है कि जीवन का वास्तविक सुख और दुख केवल भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष से जुड़ा होता है। अच्छे लोग भले ही तात्कालिक रूप से दुखी महसूस करें, लेकिन दीर्घकालिक रूप में उनके अच्छे कर्म उन्हें आत्मिक शांति प्रदान करते हैं। इसके विपरीत, पापी लोग तात्कालिक सुख तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनके भीतर हमेशा एक अशांति रहती है, जो दीर्घकालिक रूप से उन्हें दुखी करती है। कर्म का सिद्धांत।
हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म जैसे कई धार्मिक मान्यताओं में कर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह माना जाता है कि व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य पाता है, चाहे वह अभी मिले या अगले जन्म में। अच्छे लोग भले ही अभी दुखी हों, लेकिन उनके अच्छे कर्म भविष्य में उन्हें सुख देंगे। वहीं पापी लोग अभी भले ही सुखी दिखें, लेकिन उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें भविष्य में अवश्य भुगतना पड़ेगा। वास्तविकता की स्वीकृति। अच्छे और पापी लोगों के सुख दुख का विश्लेषण करते समय हमें यह भी समझना होगा कि जीवन की वास्तविकता क्या है। यह दुनिया नैतिकता के आधार पर नहीं चलती, बल्कि यहाँ सफलता और असफलता की परिभाषाएं भौतिक मापदंडों से भी प्रभावित होती हैं। अच्छे लोग अक्सर संघर्ष करते हैं क्योंकि वे अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते, जबकि पापी लोग उन सिद्धांतों को नकारते हुए अपने भौतिक लक्ष्यों को पूरा करने में लगे रहते हैं। निष्कर्ष। अंततः यह कहना मुश्किल है कि अच्छे लोग हमेशा दुखी और पापी लोग हमेशा सुखी रहते हैं। यह केवल एक बाहरी आभास हो सकता है। अच्छे लोग दीर्घकालिक दृष्टिकोण से आत्मिक शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं, जबकि पापी लोग अपने भौतिक सुखों में खोकर दीर्घकालिक रूप से असफल हो सकते हैं। जीवन का वास्तविक सुख और दुख केवल नैतिकता या भौतिकता पर आधारित नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिकता, सोच और जीवन के प्रति दृष्टिकोण पर निर्भर करता है।